नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ या सारे इश्यूज और सारे सही हैं और आप तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं। और कल की क्लास बेसिक क्लास थी प्रॉफिट एंड लॉस की, और उसमें खूब सारी चीज़ें जानी होंगी। और अब धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि आप सकारात्मक सोच से और मानसिक स्वस्थता यानी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जुड़ेंगे तो यहाँ से बहुत कुछ अचीव करेंगे। आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। वो सब कुछ सीखेंगे कि कंपटीशन एग्जाम को भी क्रैक करेंगे। और कंपटीशन एग्जाम के अलावा कहते हैं कि लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ को सरल कर जाएंगे। सारी लाइफ में लाभ हानि ही देखते रहते हैं हम लोग कि कब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, कब मेरे को लॉस हो रहा है। वो सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर सीख रहे होंगे। और कल भी मैंने आपको बताया था और मैं पिछली वीडियोस में भी बताता हूं, जो बच्चे आज जुड़े हैं मैं उनको फिर बता देता हूं कि मैथ को मजबूत बनाने के लिए नींव मजबूत होनी जरूरी है। और नींव को मजबूत करने के लिए दो तरीके हैं, दो तरीकों से पढ़ना पड़ेगा। कि एक सबसे पहले है कि प्लानिंग के साथ कि कब, कैसे, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा कंटेंट पढ़ना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है, कब प्रैक्टिस करनी है, प्लानिंग। और दूसरा सीक्वेंस के साथ, क्योंकि माइंड के अंदर सेट होना बड़ी बात है। कि जब सीक्वेंस वाइज चीजें आगे बढ़ती है ना, तभी लोग स्टेप बाय स्टेप चढ़ के हिमालय चढ़ जाते सीक्वेंस में। और अगर एक साथ हम लोग 5 सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते तो नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए सीक्वेंस जरूरी है। और उसी सीक्वेंस की सीरीज में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया। और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की मैंने बहुत बेसिक बेसिक सी बातें कल बताई, जो आप में से मैक्सिमम बच्चों ने क्लास लेके देख लिया होगा। और जो बच्चे लाइव क्लास नहीं ले पाए थे वो बच्चे बाद में क्लास लेके देख लिया होगा। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहले थे नहीं, तो हम लोग पहले ऑफलाइन ही पढ़ा रहे थे, समय नहीं था। लेकिन आप बच्चों की वजह से ही, आप बच्चों ने ही हम लोगों को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। और आपका कहते हैं कि बड़ा आभार, जो ये सहयोग आपका मिल रहा है। आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि आप और हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब दोनों तरफ से काम चलता है तभी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही हैं। और हम आपकी उम्मीदों पे धीरे 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 खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और खूब सारे बच्चों ने खूब सारे कमेंट लिखे हैं, तो इतने सारे कमेंट्स का तो अपन जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतनी स्पीडली कमेंट थे। तो बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप नंबर 1 को। और पहली ही टाइप के ऊपर जो मैंने बहुत सोच समझ के एक एक टाइप को कवर करके चलेंगे। और बहुत सिलसिलेवार तरीके से, मैं कह रहा हूं, आप कोई एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी का दे रहे हैं, आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, पहले बेसिक बनाएंगे टॉपिक का। उसके बाद जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, फिर लेटेस्ट पैटर्न क्या पूछा है, और उसके बाद आगे क्या हो सकता है, इन 4 कदम के ऊपर बात करेंगे। तो हर जगह इन 4 कदम पे बात करिए, किसी भी टॉपिक में कहीं कोई कमी ही नहीं रहेगी कहीं पर भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, हाँ, ताकि हाँ बस। ठीक है, देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दो।
पहली टाइप स्टार्ट है नंबर लाइन। 9वीं क्लास का एक टॉपिक होता है नंबर लाइन पर बेस कंपैरिजन। दो तरीके से होगा, कंपैरिजन दो तरीके से होगा, और दोनों तरीके के, एक परसेंटेज के अंदर कंपैरिजन और एक आएगा एग्जैक्ट वैल्यू का कंपैरिजन। इन दो जगह से ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और आप पिछले कितने सारे एग्जाम्स देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। शुरुआत वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके वो आपको छोटे भी नजर आएंगे, क्योंकि हर बच्चे को साथ में लेके चलने का प्रयास है, और धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग वहां तक होंगे जो उम्मीदें आप लेके आए हैं उससे कहीं ज्यादा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और वो आप कर पाएंगे, आपके माइंड में सेट हो पाएंगी वो चीजें। तो देखिएगा, नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहला परसेंटेज कंपैरिजन के ऊपर, जब मेरे साथ साथ लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक मेज 22% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 30 रुपए अधिक में बेचा जाता, दुकानदार का काम है ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेचना। वो पहले किसी सामान को 22% के लाभ पे बेचता था, आज उसने बोला कि अगर 30 रुपए ज्यादा में बेचता हूं तो उसे 27% का लाभ होता है। आपने नंबर लाइन जो पढ़ी है, या 10वीं क्लास का पहला ही टॉपिक था, इधर आप प्लस लिखते थे, इधर आप माइनस लिखते थे, याद होगा। तो वो कह रहा है, एक जगह वो ये कह रहा है कि 22% का लाभ है, और दूसरी जगह वो ये कह रहा है कि 27% का लाभ है। तो एक बात देखो, ये 22 और ये 27, तो इसका मतलब है कि जो इन दोनों के बीच का गैप आया वो परसेंटेज के अंदर कितने का गैप है, वो 5% का। परसेंटेज के अंदर गैप है वो 5% का, और एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर गैप कितने का है, एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर गैप है 30 का। तो कहने का मतलब है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। मेरे एक एक शब्द को गौर करके चलना, एक एक शब्द को, क्योंकि अभी तो ये छोटी क्वेश्चंस हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड का बनेगा उस वक्त आपको नजर आएगा कि एकदम से स्टैंडर्ड कैसे बढ़ गया। तो 5% की वैल्यू आ गई है 30, तो 1% की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ पे या तो 1% का मान लिख लो, या सीधा मल्टीपल ढूंढ लो कि कितने गुना पर बैठा है। 5 का मान 30 है तो 1 का मान 6 आ गया, और 1 का मान अगर 6 आ गया है तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो 100 का भी अगर मैं 6 गुना करूंगा तो कितना बनेगा, 600 रुपए। तो सबसे पहला उसने इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन 2011-12 के अंदर स्टार्ट किया, कि बड़ा बेसिक सा रिजल्ट था कि बड़े में से छोटे को घटा दो, इन दोनों का गैप और वैल्यू का गैप, गैप का कंपैरिजन गैप से कर दिया कि 5% अगर 30 के बराबर है, तो सभी बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ गया, और खूब सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्वेश्चन क्लीन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले बेस्ड ऑन कंपैरिजन, यानी नंबर लाइन के ऊपर जो क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं, दो तरीकों के हैं। आज हम दोनों ही तरीके कवर करेंगे। हर क्लास के अंदर जो भी कंसेप्ट अपन उठाएंगे ना, उस कंसेप्ट को कंप्लीशन देंगे अपन। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, और स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर। और उम्मीद करूंगा कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दो, तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखेंगे इस बात का कि मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि ये नहीं कि ये पहला क्वेश्चन आता दूसरा, पहले तीनों चारों क्वेश्चन आपको आएंगे, लेकिन उसके बाद की बात है आगे के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। देखिएगा, इसने बोला 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है जब विक्रय मूल्य में 162% की वृद्धि हो जाती है। 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है। अब छोटा कर दो सुधीर सर, इसको छोटा कर दो। देखिएगा, ये नंबर लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर मैं जीरो लिख लेता हूं, बस बात खत्म कर देता हूं। इसने बोला 19% की हानि, तो हानि है तो माइनस की तरफ लिख लिया। 17% के लाभ में बदल जाती है तो ये प्लस का 17 आ गया है।
तो अब एक बात देखो, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है और घटाओ भी मत। आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ये बात है कि ना 19 तो ये रहा, 19 कदम इधर है और 17 कदम इधर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 19 में एक जोड़ो 20 और 16 और 36 आ गया। क्या मेरी बात समझ पाए क्या कि इन दोनों के अंदर गैप कितने का है? 36% का। घर में बैठ के सारी दुनिया कर लेती है, लेकिन जिस एटीट्यूड को आपके अंदर डेवलप करना चाह रहा हूं, जिस थिंकिंग को डेवलप करना चाह रहा हूं ना, एक बार मेरे साथ साथ सोचना। क्या 36% तक आप मेरे साथ मेरी बात से सहमत हैं? 36% की वैल्यू है 162। तो हो सकता है कि डायरेक्ट मेरा मल्टीपल ना निकले, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 162/36। और 100% की निकालनी है तो गुणा में कर दो 100। 18 से काटूंगा 2 बार और 18 से काटूंगा 9 बार, दो इसको काटेगा 50 बार और 50 गुना 9 450। हो सकता है कुछ बच्चे मेरे साथ साथ बहुत अच्छे से समझ पाए हों, जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं वो मैं लिखूंगा तो चीजें समझ पाएंगे। मैंने बोला बड़े में से छोटे को घटा दो, तो 17 माइनस, और ये आ जाएगा माइनस का 19। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में आपको लिखना नहीं है। घर पे बैठ के सबको 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन घर घर पे आपको क्या आता है इस चीज का मतलब नहीं है। नेट प्रैक्टिस में आपने खूब चौके छक्के मारे, इस बात का कोई मोल नहीं है। मोल है कि आप जब आपका सेमीफाइनल या फाइनल मैच चल रहा था, उस वक्त आपने क्या किया। जब हम लोगों का एग्जाम के अंदर बैठ के हम लोग क्या कर रहे हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36% की वैल्यू आ जाएगी 162। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 162/36। और 100% की वैल्यू तो गुणा में कर दो 100। तो 18 से जाएगा 2 बार, 18 से जाएगा 9 बार, 2 से जाएगा 50 बार और 50 गुना 9, तो टोटल कितना बन जाएगा? 450 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 450। आंसर आ जाएगा 450। आप समझ गए होगे, सारी बात को समझ गए होगे। बड़ी बेसिक सी बात थी कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है। समझ पाए बात को? क्या बढ़े आगे? सहमत हैं यहां तक आप मेरी बात से? चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और ये अभी बेसिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, दो और क्वेश्चन उसके बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आपको एक एक बात सीखनी है। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं आज के टाइम पर, क्योंकि ये वो समय 2018-17 वाला नहीं है, उस वक्त कोविड नहीं आया था। एकदम से भीड़ बढ़ेगी, और भीड़ बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। और इतनी सी बात का ध्यान रखिए कि कंपटीशन क्रैक करने के लिए आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूले सीधी सीधी लैंग्वेज पे सेट होते हैं। जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर फॉर्मूले सेट नहीं होते हैं, आजकल सिचुएशन वाले क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा और क्वेश्चन को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा अपने साथ। एक व्यक्ति एक मेज बेचता है, कोई बेच रहा था। मैंने उसे इस टेबल को कुछ धनराशि का प्रस्ताव रखा जो उस मेज की कीमत से 12% कम था। तो मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति खरीद के लाया, अगर उसके खरीद मूल्य से, क्रय मूल्य से अगर मैं 12% कम मूल्य उसको दूंगा, तो वो क्या मानेगा मेरी बात को? खुद सोचो एक बार, आप रियल लाइफ से कनेक्ट करिए। अगर मैं उससे 12% कम दूंगा तो क्या वो मानेगा उस बात को? वो तो बोला कि नहीं। देखो, उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, स्पष्ट कर दिया, उसने हटा दिया। मैंने फिर इसे 680 रुपए अधिक दिया। अब मुझे खरीदनी थी, मेरे को जरूरत थी, उसने मना कर दिया, तो मैंने क्या किया? मैंने उसको थोड़ा सा पैसा और दिया कि 680 रुपए अधिक देने का प्रस्ताव रखा, जो उसकी कीमत से 5% अधिक था। उसकी कीमत यानी क्रय मूल्य से 5 अधिक था। भाई मुझे एक बात बताओ, पहले मैंने उसको 12% कम ऑफर किया, उसने प्रैक्टिकली बात है उसने मना कर दिया। आज मैंने उसकी कीमत से 5% अधिक, तो 12 कदम इधर और 5 कदम इधर, तो क्या टोटल दोनों का गैप जो 12 और 5 17 हो गया क्या? अरे हाँ कि ना बताओ, 17 हो गया है। अगर 17% का गैप आ गया है, और रुपए के अंदर गैप कितने का आया है? 680 का। 17 का मान अगर 680 है, 17 चौका 68, 40 गुना पर बैठा है, तो 100 का भी 40 गुना 4000 आ जाएगा। खूब सारे बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। बस सीधी सी बात है कि बड़े में से छोटे को घटा दो, ये 5% ज्यादा और 12% कम है तो हानि थी।
तो यानी कि 5 और 12 17 है, तो यानी 17% की वैल्यू आ गई है 680। 17 चौका 68, और ये 40 गुना पर बैठा है, तो 100% का भी अगर मैं 40 गुना की मैं बात करूं, तो गुना 40, तो 40 तो ये हो जाएगा 2 जीरो, और तो आंसर कितना बन जाएगा, 4000। आंसर आ जाएगा 4000। आंसर आपका समझ आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट करके दिखा दो, तो खूब सारे बच्चों का आंसर आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये शुरुआत वाले दोनों तीनों चारों चीजें समझ आ गई हैं, कि कोई दो चीज आपको देगा कि इतना परसेंट कम या इतना परसेंट ज्यादा, तो आपको किस तरीके से उनके साथ डील करना है। वो दोनों प्रॉफिट में भी हो सकते हैं, दोनों लॉस में भी हो सकते हैं। दो सिचुएशन देगा और सिचुएशन के ऊपर आपने बात करनी आ गई है। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ये 10वां क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया है। देखिएगा, अब मैं धीरे धीरे चीज को आगे बढ़ाऊंगा। अभी मैं 2015 का आया हुआ क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो मैंने कल भी आपको दिखाया था। खूब सारे बच्चों का उसके बाद मेरे पास आंसर आया था कि सर क्या इसका आंसर ये है। थोड़ा सा सुजीत सर एक बार बड़ा करके दिखा दो, ताकि देखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन के साथ, एक बार कोशिश किया करो कि बिना लिखे कर पाए, क्योंकि पेपर के अंदर गेम है बिना लिखे करने का। जो ये सोचता है कि मेरे को मैथ आ गया और मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, पहली बात है कि मैथ दुनिया को आता है। उस तरीके से मैथ आना कि समय कम और ज्यादा क्वेश्चन कर पाए और उस वक्त परफॉर्म कर पाए। एक बात बताइए, विराट कोहली को, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। विराट कोहली को जबरदस्त बैटिंग आती है, जबरदस्त। इतने कि क्रिकेट ने उनको वो कुछ दिया जो मतलब लाखों करोड़ों अरबों लोगों के बाद किसी एक को मिलता है। लेकिन जो सेमीफाइनल के अंदर क्या हो गया था, क्या वो अपनी बैटिंग भूल गए थे क्या? जो सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, उसके अंदर ऐसा क्या हो गया था कि उनकी सारी विद्या ही काम नहीं आई? तो ऑब्वियस सी बात है कि आप समय पर परफॉर्म कर पाए, ऐसी विद्या सीखनी है आपको। ये नहीं कि जब कर्ण, महाभारत आप देखते हैं, कर्ण के ऊपर, कर्ण को क्या श्राप मिला था कि जब सही जरूरत होगी उस वक्त आप अपनी विद्या भूल जाएंगे। क्या वो विद्या नहीं भूला था? तो इस वक्त गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होगी जिस वक्त आप एग्जाम में बैठेंगे, और एग्जाम में जब बैठेंगे तब सबसे ज्यादा नीड किस बात की है, कि आप मेरे भाई ऐसे मेथड के ऊपर परफेक्शन लेके गए हों जो कभी फेल ही नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को मैं एक बार डिक्टेट कर रहा हूं। शुरुआती स्टेज में लगभग 60 क्वेश्चन तक आप मेरे को लैंग्वेज के साथ पढ़ना सीखो। अगले 60 क्वेश्चन में मैं आपको साथ लेके चलूंगा, उससे अगले 60 क्वेश्चन में मैं आपको आगे रखूंगा, और लास्ट के 20 से 30 क्वेश्चंस में हम लोगों का कंपटीशन होगा। इसलिए मैंने कल बोला था कि 200 से ऊपर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आइएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। दिमाग के अंदर सीधा आखिरी लाइन में पहुंचने की कोशिश करो। तो क्या मैं अगर ये देखता हूं कि 12.5 की हानि है, तो जीरो से 12.5 कम हो जाएगा। और अगर 51.80 रुपए अधिक में बेचे तो 6 का लाभ होगा। लाभ होगा तो वो प्लस की तरफ आएगा। भाई 12.5 हानि की तरफ और 6 प्लस की तरफ, तो 12 और 6 18, और आधा और 18.5 हो गया। क्या समझ पाए? और 18.5 को मैं लिख दूंगा 18 दूनी 36 और एक 37/2। तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि 37/2% का मान आ गया है 51.80। 51.80। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51.80, और डिवाइडेड बाई 37, और नीचे वाला 2 चला जाएगा ऊपर। एक की वैल्यू, और वैल्यू मुझे कितने की बतानी है? 100% की, तो गुना में कर दो 100। तो एक बात, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो लिखने की जरूरत कहां, इसको कट कर दो, लिखो मत ना। अब एक बात देखिएगा, 37 को अगर अपन देखते हैं तो 37 से जाएगा एक बारी, 37 एकम 37, तो यहां से बचेगा कितना, 13 और एक 14। तो 37 की 4 7 28 और 4 तिया
12 दो 4 बार गया और ये 0 आ गया, तो 14 दूनी 28, और ये तो आंसर कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 280। बहुत आसानी से आपको ये बात समझ आ गई है कि एक बारी 0 से उधर लेके जा रहा है और एक बारी 0 से इधर लेके आ रहा है, तो ओबियस सी बात है कि किस तरीके से कभी कभार दोनों चीजें जुड़ रही हैं। बड़े में से छोटे को घटाना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। एक ही बात के ऊपर खूब सारे क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं आया हो, क्योंकि किसी भी समझ को डेवलप करने के लिए, आज मैंने बताया ना कि एक सीक्वेंस जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग मैं करके लेके आ रहा हूं, सीक्वेंस में बना के लेके आ रहा हूं, आपका काम है चलना उसके ऊपर। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं अब बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन। एक बारी मैं उम्मीद करूंगा कि आप, बड़ा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको, जिन बच्चों ने किया है वो आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 2015 का आया हुआ क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन पर नजर रखेंगे अपन। और खूब सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर राजस्थान में राजनीति की बात नहीं करेंगे। देखिएगा, आप और हम, सरकार कोई भी रहे, ठीक है, बीजेपी की है तब भी ठीक है, आप और हम इस बात को एक बार कोशिश करो कि हम लोग इतनी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ हम लोग घरों में कैद हो गए हैं, हमारी आय, इनकम सोर्स बंद हो गए हैं, आगे सोचने का नजरिया खत्म हो गया है। और जैसे तैसे करके आप और हम लोग गांव में बंद के अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जो चीज अपने अप्रोच से बाहर है ना, उसके ऊपर सोचो ही मत यार। अपने माँ बाप, आपके आस पड़ोस वाले, आपके घर वाले, सभी को एक साथ लेके उनकी सोच के सिर्फ मेहनत करो दबाकर। कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा लफड़ेबाजी में पड़ने की। मेरी अपना ये व्यक्तिगत राय है, बाकी आपकी जो राय है, ठीक है, पता होना चाहिए। कोई बन जाए आम आदमी तक में, हम लोग आम आदमी, जब तक हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक वो प्रॉफिट या बेनिफिट हम तक नहीं पहुंच पाता। तो मेरी इसलिए अपन ज्यादा एक्स्ट्रा बातचीत ना करके अपन सीधा सीधा काम की बात के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं कह रहा हूं वो चीज आप तक पहुंच पाई होगी। देखिएगा, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचता है। जो भी क्रय मूल्य रहा होगा उसके 25% लाभ पे बेच दिया। मतलब क्रय मूल्य 100 था तो 125 में बेच दिया। उसने, यदि उसने, कंडीशन आ गई, विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा होता, जो विक्रय मूल्य है उसके 25% लाभ पर बेचा होता, यानी 100 से 125 गए, वो कह रहा है 125 के एक 25% लाभ पर बेचा होता, तो बराबर, तो उसका लाभ क्रय मूल्य का 5%, जो पुराना क्रय मूल्य है उसका 5%, और 100 रुपए अधिक होता। तो बताइए टीवी का क्रय मूल्य कितना है। ध्यान से समझना एक बार मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं अगर मेरा क्रय मूल्य 100 है तो इसने 25% के लाभ पर बेचा, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 125 पे बेचा। और अब मैं ये कह रहा हूं कि वो ये कह रहा है अगर वो इसके 25% लाभ पर बेचता, मतलब यहां जितने में भी बेचता, ये पॉइंट, जो वैल्यू आती, ये पॉइंट इससे कितना ज्यादा है, इससे 5% प्लस 100 रुपए ज्यादा है। वो यही कहना चाह रहा है, वो इससे 5% प्लस 100 रुपए ज्यादा है, ये वाला पॉइंट। अच्छा मुझे एक बात समझाइए, या आप ध्यान से सुनना, जब एक कदम आगे काम आएगी और जो पॉइंट बना इसी के आगे कदम, एक प्रोसेस, जो पॉइंट बना उसी के आगे प्रोसेस, और अगर प्रोसेस के आगे प्रोसेस चलती है तो हमेशा सक्सेसिव लगता है। एक प्रोसेस,
और उसी के आगे अगर प्रोसेस चलती है तो हमेशा सक्सेसिव लगता है। तो शुरुआती इसने 25% पर बेचा। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन जब हमें नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, हमारी फेवरेट चीज करने जा रहा हूं मैं, एक्स मानते हैं। एक्स का 25% यानी 25%, ये जो था 25%, यहां भी 25%। तो मैंने क्या करना शुरू किया, दो बारी 25% निकला है, तो 25% ऑफ 25% ऑफ एक्स। क्या बात समझ आई क्या? दोबारा समझो एक बार, कि अगर मेरा क्रय मूल्य 100 रुपए, तो 25% के लाभ पर मैंने बेच दिया 125। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं इसके 25% लाभ पर बेचता, स्पष्ट बोला उसने, विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचता, तो एक बात बताओ, अगर मेरा क्रय मूल्य x रुपए है तो इसका 25% और फिर उसका फिर 25%, तो मैंने यही तो लिखा है भाई, x क्रय मूल्य है तो इसका 25%, और ये हो गया अब विक्रय मूल्य इतना, मतलब विक्रय, इसका प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट का ही फिर 25% मैंने कर दिया। तो क्या मेरी बात समझ पाई? तो ये सारा किसके बराबर आ गया है, ये आ गया है उस नए वाले प्रॉफिट के, कि 5% ऑफ एक्स प्लस में 100, 5% ऑफ एक्स प्लस में 100। तो अब एक बात देखो, 25% को क्या मैं लिख सकता हूं, 1/4 गुणा में ये 25% है, इस 4 से अगर मैं कट करूंगा तो ये क्या 6.25 आएगा, 6.25%, और इनटू में एक्स, और बराबर है, यहां पे मैं लिख दूंगा 5% ऑफ एक्स प्लस में 100। अब अगर मैं देखता हूं ये इधर आ गया, 6.25% ये रहा और 5% ये रहा, तो क्या ये 1.25% आएगा? 1.25% ऑफ एक्स बराबर कितना है, 100। तो मुझे एक छोटी सी बात समझाओ, एक्स का ही तो मान निकालना, क्रय मूल्य एक्स ही तो माना था, तो 100 डिवाइडेड बाई 1.25% है, तो ये 100 लगा दो इसके लिए। तो यहां से अगर मैं देखूंगा, 25 से जाएगा 5 बार और 25 से जाएगा 4 बार, और एक बार तो ये पॉइंट वाला 100, और एक बारी मेरे को लगाना है प्रतिशत वाला 100। तो 5 से कटेगा मेरा 20 बार, और 20 × 4 = 80, और 80 × 100, तो ये कितना बन जाएगा, 8,000। आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन जरूर अपन ने थोड़ी सी की है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आया हो। अगर नहीं भी समझ आया होगा तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलूंगा, ये क्वेश्चन है ही ऐसा, एक बारी मैं और समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इसको पहचान लो। अगर आप इस क्वेश्चन की टेक्निक को पहचान पाए तो समझ लेना कि आपका माइंड आज उस लेवल पर है कि जो 60-70 क्वेश्चन के बाद जिस स्टैंडर्ड को मैं छूने वाला हूं, या जो आज का करंट ट्रेंड है, उस हिसाब से आप परफेक्शन है। क्योंकि हमारा मोबाइल फोन भी 5 महीने में अपडेट मांग जाता है, आपके मोबाइल फोन में जितने भी एप्स हैं वो हर 1.5-2 महीने में अपडेट मांग जाती हैं। जब हम अपने एजुकेशन पैटर्न को जो सीख रहे हैं, अगर उसमें अपडेशन ही नहीं पड़ेंगे ना, तो कैसे हम लोग उस भीड़ से निकल पाएंगे? ये तो आप समझ पा रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आज से हम लोग बातचीत करेंगे कि भाई जब एग्जाम हो ना, तो उस वक्त हमारे अंदर कैसी आग हो, उस वक्त वो आग हो कि हम लोग जीत पाए। ये नहीं हो कि लॉकडाउन भी निकल गया, 2020 कोरोना आ गया, 2025 2040 में जब आप घर पे बैठे होंगे ना, उस वक्त कोई नहीं पूछा 2020 में कोरोना आया था, इस वजह से मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। अरे कोरोना ने सिर्फ आपको थोड़ी रोका था, कोरोना सबको रोक रहा था। ये एटीट्यूड, ये सकारात्मक सोच, ये माइंड के अंदर पॉजिटिविटी, ये आपके अंदर होनी चाहिए थी कि आप कैसे निकले। ये पता आपको होना चाहिए था कि किस गाड़ी में बैठे कौन सी गाड़ी आपको स्टेशन तक पहुंचा सकती है। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं एक बार और ध्यान से समझना, देखिएगा। इसने बोला कि अगर ये 100 है, 25% के लाभ पर बेचना, तो 125 में बेचेगा।
वो कह रहा है अगर मैं विक्रय मूल्य का 25% और कर दूं, तो यानी एक बारी तो 100 से 125, अगली बारी 125 का फिर एक 25%, तो क्या दो बारी आगे नहीं बढ़ रहा लगातार? और अगर दो बारी आगे बढ़ता है या एक प्रोसेस और उसी के आगे प्रोसेस अगर चलती है, तो ये सक्सेसिव कहलाता है, ये कर्मागत कहलाता है। तो 25 दो बारी है तो मैंने दो बारी लिख लिया, 25% ऑफ 25% किसका? क्रय मूल्य का। सिर्फ मैंने प्रॉफिट लिख लिया, वो किसके बराबर होगा? जो नया प्रॉफिट उसने अपने को दे रखा है। मैंने क्या लिखा है? प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट लिख लिया, 5% ऑफ एक्स प्लस में 100। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूंगा, यहां से कट कर दिया मैंने 6.25 एक्स, यानी 1.25 ऑफ एक्स बराबर 100 आ गया, तो एक्स का मान आ जाएगा। सिर्फ ये तो कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं किया है, आपकी कैलकुलेशन थी। अगर अभी भी कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा डाउट रहा हो, तो एक बारी के लिए मैं आपको किताब बना देता हूं, क्योंकि देखिएगा मेरा मोटिव ये है कि कंसेप्ट इतना क्रिस्टल क्लियर हो कि भाई कल को कहीं कोई जरूरत ही ऐसी ना हो कि भाई दिक्कत रह गई या मेरे को नहीं समझ में आया हो। देखिएगा, समझाने के लिए मैंने एक्स मानना था भाई, सारे मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक्स मानना था आपको। आप 100 के ऊपर भी कर सकते हैं क्वेश्चन, मैंने सिर्फ आपको यह समझाया है कि 100 से 125 और फिर 125 का 25% निकालेंगे तो फिर यहां पॉइंट बनता, इसलिए मैंने ये गोला लगा दिया। मैंने बोला एक बारी 25% का प्रॉफिट यहां पर है, एक बारी 25% का प्रॉफिट यहां पर है, दो बारी तो है और लगातार है। एक स्टेप जो पॉइंट बना उसी के आगे स्टेप, जब लगातार हो तो इसलिए मैंने क्या बोला कि जो भी कोई चीज है ये इसका 25% निकलेगा और दोबारा फिर 25 निकलेगा, ये प्रॉफिट है भाई। और ये प्रॉफिट किसके बराबर है? उसने यही तो बोला, ये प्रॉफिट है इसका 5% और प्लस में 100 कर दो, इसके बराबर आएगा। बस मैंने प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट कर दिया, आंसर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिएगा, 4.5 रेशियो से यहां नहीं कर सकते, कर सकते लेकिन उससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। पेपर के अंदर आपको मेथड ऐसे चाहिए कि आसान होने के साथ साथ टाइम टेकिंग ना हो। जरूरी नहीं है कि कल मैंने आपको क्या बोला था, इस बात को अपने आप को मत करो कि हमेशा आपको 100 के ऊपर काम करना, हमेशा आपको रेशियो पे काम करना। वो तो क्वेश्चन बताएगा कि किस तरीके से अपने को चलना है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी हरेंद्रा मैथ्स ही है, और वहां पर सुबह 11 बजे हर रोज क्लास चलती है मेरे भाई, जो बच्चे जुड़ रहे हैं। और वहां पर ये जो पीडीएफ है यहां पर मैंने शेयर कर दी है। तो चलिएगा, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। ये था आपकी पहली टाइप, पहली टाइप आपने कवर कर ली है। अब आएगी इसकी, इसी के अंदर टाइप 1 का सेकंड पार्ट अब आपको दिखाई देगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 में बेचे के स्थान पर यदि 550 में बेचता तो उतना ही लाभ होता जितनी पहले हानि होती थी। अभी तक 2% मेरे को गिवन कर रखी थी, अब तो परसेंटेज नहीं देगा, दो एग्जैक्ट वैल्यू देगा। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि दो जगह काम होता है, दो परसेंटेज गिवन हो या दो एग्जैक्ट वैल्यू गिवन हो। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये है नंबर लाइन का ही गेम। इसने क्या बोला मेरे को कि भाई अगर मैं 450 की जगह पर 550 में बेचता हूं तो मुझे उतना ही लाभ होता है जितनी पहले हानि होती थी। ये मैंने मान ली एक नंबर लाइन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पहले मैं बेचता था 450 रुपए में और आज मैं उसको बेचता हूं 550 रुपए में, तो जितनी हानि होती थी उतना ही लाभ होता है। तो यहां से अगर मैं देखूं, मैंने मान लिया कि एक रेशियो की हानि थी और अगर मैं जितनी हानि है, इसने बोला उतना ही लाभ है, मैंने यहां मान लिया एक ही रेशियो का लाभ है। कुछ भी मान सकते, बोला सर आपने एक क्यों माना? आप दो मान लो, पांच मान लो, 10 मान लो, कितना ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। एक रेशियो की हानि, जितनी हानि एक रेशियो का लाभ उतना ही लाभ। तो एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था बड़े में से छोटे को घटा लो, तो एक बात बताओ यार, एक कदम तो ये हो गया यार, एक कदम ये होगा यहां में और यहां में, दोनों जगह में कितने का गैप है? 2 कदम का गैप हो गया।
भाई यहाँ से कोई चलेगा, एक कदम यहाँ रखेगा और एक कदम यहाँ रखेगा तो बोलेगा ना मैं 2 कदम चल के आया हूं। तो एक और एक 2 रेशो, और 2 रेशो, और यहां गैप कितना है, 550 में से 450 गया तो 2 रेशो का गैप आ गया 100 के बराबर। ये कॉस्ट प्राइस वाली चीज है, जीरो के ऊपर हम लोग कॉस्ट प्राइस मानते हैं कि ना प्रॉफिट नो लॉस। अगर 2 रेशो की वैल्यू 100 है तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 1 रेशो की वैल्यू आ गई है 50, और 2 रेशो की वैल्यू 100, तो 1 रेशो की वैल्यू 50, और 1 रेशो की वैल्यू 50 है तो जो माइनस वाली चीज बैठी है इसमें जोड़ देंगे। भाई सेलिंग प्राइस के अंदर, हानि के अंदर प्लस करना होता है, तो मेरे को क्रय मूल्य चाहिए है, तो 450 और 1 रेशो में ऐड कर दूंगा यहां से, तो 1 रेशो ऐड हो गया तो ये 50 ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना बन जाएगा, 500 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 500। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि सबसे पहली बार जब एग्जैक्ट वैल्यू का क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आया था, सबसे पहली बार स्टेटमेंट भी यही थी, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट को मैंने कॉपी किया है कि 450 में बेचे, 550 में बेचे। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि सर इससे अच्छा तो हम ऑप्शन से उठा लेते। अरे मैं कब कह रहा हूं कि आपको इतना लिखना है, बोर्ड पे लिखी गई सारी चीज आपको एग्जाम में लिखनी थोड़ी है मेरे भाई। बोर्ड पे तो आपको समझाने के लिए लिखते हैं हम लोग, आपके माइंड में सेट करने के लिए लिखते हैं कि जब आपको सिखाना होता है तो इधर उधर की 50 बात सिखाई जाती है कि क्या पता इस बार ये बात आई है, अगली बार वो बात आ जाएगी, इससे अगली बार ये बात आ जाएगी। सिर्फ अभी बात क्या है कि आपको ऑफलाइन क्लासेस की कमी महसूस ना हो, इसलिए मैं आपको उसी एनर्जी के साथ लगातार बोलता रहता हूं कि एक्स्ट्रा कोई बात किए बगैर, क्योंकि लाखों बच्चों में से, लाखों भी मैं कम कह रहा हूं, करोड़ों बच्चों में से निकलना आपको है, आपके परिवार को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। और कल आज के 15-20 साल के बाद सब लोग भूल जाएंगे कि कोरोना आया था और हुआ क्या था। तो आपके परिवार को अगर संभालना तो इस वक्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है, आपके माँ बाप की उम्र बढ़ाने की। तो कोशिश करिएगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात तक, उस कहते ना बातें मेरी बड़ी छोटी हैं लेकिन मर्म बड़ा है। अपने आप से निश्चय किया करो कि मुझे हर रोज इतना पढ़ना है, हर रोज इतना करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, मेरी बात को बड़ा गौर करके सुनना। आज एक बारी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, क्रिकेट का मैच था, और ब्रेड होग, उनका एक स्पिनर था ब्रेड होग, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हो। ब्रेड होग ने क्या किया, ब्रेड होग उस समय नया आया था, और ब्रेड होग ने सचिन तेंदुलकर, जिसके नाम से हम इंडिया में क्रिकेट को जानते हैं, भगवान मानते हैं उनको कि क्रिकेट के भगवान है, सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। और ब्रेड होग बिल्कुल नया था, तो उसने बोला कि ब्रेड होग जब मैच के बाद सचिन के पास आया वो बोल लेकर कि सर ऑटोग्राफ, उसने बोल सचिन ने बोला कि क्या हुआ, उन्हें बोला कि सर मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज, मैंने आपको बोल्ड किया है। अब एक बात देखिए, सचिन तेंदुलकर को आप खुद बोल्ड करके उसी से ऑटोग्राफ करवाना, ये तो सामने वाले की बेइज्जती तो है, लेकिन तेंदुलकर ने उसको ऑटोग्राफ देने से मना नहीं किया, और ऑटोग्राफ देके उसने बोला कि आगे से आपकी लाइफ में ये मोमेंट कभी नहीं आएगा। अभी न सचिन को पता था वो कितने साल खेलेगा, न ब्रेड हॉक को पता था वो कितने साल खेलेगा, कितने मैच खेलेगा। और उसके बाद जहां तक मुझे याद है लगभग 12 से 15 बार आमना सामना हुआ उनका उसके बाद, और एक बार भी सचिन आउट नहीं हुआ। आप अगर नेट पे चेक करेंगे ना कि ब्रेड होग ने कितनी बार सचिन को आउट किया, तो आपको आंसर दिखाई देगा, एक बार ही सचिन को आउट कर पाया आज तक ब्रेड होग। उसने वो बात लिख तो दी, लेकिन लिखने के बाद उसने पूरी जी जान लगा दी कि ब्रेड होग की क्या खासियत है। अब बात कह के वो भूल भी सकता था, आउट हो जाता तो फिर हंस के कह देता कि अरे क्या हो गया, आउट ही तो हो गया। नहीं, चैंपियन के अंदर और नॉर्मल आदमी के अंदर अंतर क्या होता है ये मैं आपको ये समझा रहा हूं। वो अपनी कही हुई बात को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। तो आज कोरोना के इस काल में जब हम लोगों के परिवार
या सभी के सभी लोग एक मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आने वाले 10-15 साल के बाद ऐसा कुछ ना हो, उसके बाद हमें कोरोना का बहाना लेके ना बैठे रहे। आज के 15 साल पहले की कोई चीज हम लोग याद नहीं करते तो 15 साल बाद भी कोई नहीं याद करेगा। तो इसलिए अपने आप को इस वक्त सोना बना दो, तपा दो, और तपाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपका ऑनलाइन इस वक्त है कि घर बैठ के आराम से मनपसंद जगह पर आप क्लास ले सकते हैं। एक के साथ 3 4 5 और किसी एक जगह जुड़े रहेंगे ना, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है मेरे भाई कि आपको उस जगह के ऊपर इतना विश्वास हो जाता है, वो विश्वास आपको जीत दिला देता है। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर हम लोग जीत के खड़े हैं, एग्जाम को क्रैक करके खड़े हैं, तो वो सिर्फ और अपनी पॉजिटिविटी, मेहनत, और आपके सामने अगर एग्जाम क्रैक करके खड़े तो मतलब है कि हम लोग एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। मैं ये नहीं कहता हूं हमेशा कि मेरे से ही पढ़ो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमसे भी पढ़िए, बाहर भी पढ़िए, जहां बेहतर लगे, जो चीज बेहतर लगे वो करिए, लेकिन करिए तो सही। बात यहां पर है। अब मैं दोबारा लौटता हूं, बात छोटी मर्म बड़ा। अब आप समझ गए कि क्यों दिमाग के अंदर क्वेश्चन को चलाना जरूरी है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा दूं, क्या आप मेरी बात को सहमत करते हैं यहां तक? हाँ ना में कमेंट के थ्रू जवाब देते रहा करो और लाइक वाला बटन दबाते रहा करो। कहते हैं कि मैं 1 से 1.5 घंटा बिना पानी पिए लगातार, और उसके अलावा मैं काम करके आता हूं। जिन बच्चों ने आज की क्लास ली है, कल की क्लास नहीं ली थी, वो कल की क्लास एक बार देख लेना वहां पे। और ऐसे बच्चों को चैनल से जरूर जोड़ो, जो बच्चे आपको लगता है कि आप किसी का भला करोगे वो आपको दुआएं देगा। कहता ना कि नेकी कर दरिया में डाल, सुना है, एक बार करके देखिएगा, भगवान इतना देगा कि बहुत कुछ देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। एक बार नेकी करके देखिए, लोगों को जोड़ के देखिए, कि हो सकता है वो इस मानसिक परेशानी से दूर हो जाए। क्योंकि हर रोज मैंने बोला कि मैं हर रोज आपको मोटिवेट भी करूंगा, हर रोज आपको सिखाऊंगा। मैं कहता हूं कि आपकी वजह से मैं हूं। आप जितना ऊंचाई पर जाएंगे ना, आपकी वजह से ही हम लोगों को कोई जानेगा। तो इसलिए आप हैं तो मेरा कुछ वजूद होगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर हम लोग इतनी मेहनत करना चाह रहे हैं कि आप इस परिस्थिति से निकलकर बहुत अच्छी जगह पर पोस्ट ले जाएं, बहुत अच्छी पोस्ट, इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट की, या किसी भी जगह पर। और उसके बाद आपकी दुआएं ही, पता नहीं किसी की दुआओं में वो ताकत है कि जो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो दूसरे बच्चों के साथ। तो मैं एक बार दोबारा आता हूं। इसने बोला कि 450 में बेचा तो कुछ हानि हो रही है, और 550 में बेचेंगे तो कुछ लाभ हो रहा है। तो 550 से 450 100 आ गया। जितनी हानि उतना लाभ, जितनी हानि उतना लाभ। तो एक और एक दो, दो का मान 100 तो एक का मान 50, तो 450 में 50 हटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा, मतलब 50 जोड़ दे तो आंसर आ जाएगा 500। तो क्या उम्मीद समझ पाए? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। जीरो के ऊपर हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को मान रहे हैं। कंपैरिजन नंबर लाइन के ऊपर दो तरीके से क्वेश्चन आता है। जब आपको एक एक बात का पता रहेगा ना कि किस तरीके पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो कमी कहीं रहेगी ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ जरूरत नहीं पड़े। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रखा है, मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रखा है। पुराने टॉपिक्स को जाके पढ़ लो, 1-1.5 घंटा लाइव पढ़े, क्योंकि आने वाले वीक के अंदर हम आपके डबल क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, फिर और समय कम मिलेगा। अपने आप को डिमोटिवेट करने का काम बहुत जगह है, रीजन बहुत है कि नहीं यार मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं 5 मिनट वीडियो देखूंगा उसके बाद मैं अपना नेट क्यों खर्च करूं, मैं तो आलिया भट्ट की, दीपिका पादुकोण की फोटो देखूंगा, खूब सारा मन करेगा। लेकिन कहते ना कि संयम बनाना तो आपके ऊपर है। उस ऊंचाई तक पहुंचना आपको है, किसी दूसरे को नहीं है। ये नेट सबके पास है, ये रिचार्ज सबके पास है। भला करिए जियो का या किसी भी कंपनी का कि जिन्होंने नेट दे रखा है, तो उस नेट का सदुपयोग हम कर पाए। देखिएगा, अब बिना लिखे क्वेश्चन हम लोग करना चाहेंगे। एक दुकानदार को एक वस्तु को 400 में बेचने पर कुछ हानि होती है। यदि वस्तु को 1000 में बेचे तो दोगुना लाभ होता है, 400 में बेचे तो कुछ हानि, और 1000 में बेचे तो दोगुना लाभ। इसने स्पष्ट बोला, कुछ हानि और दोगुना लाभ। तो एक की हानि और दो का लाभ, तो 3 हो गया भाई। हानि इधर जीरो से,
और वो इधर, तो 1 और 2 3 हो गया, और 1000 से 400 गया तो 600 आ गया। तो 3 का मान 600 है, तो 1 का मान 200 आ जाएगा, और 400 में 200 जोड़ दो तो आ जाएगा 600 रुपए। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे समझ पाए हों, बाकी मैं लिख देता हूं। 400 में बेचे तो कुछ हानि है, तो यहां मैंने लिख लिया 1 रेशो। और ये कह रहा है कि 1000 में बेचे तो इससे दोगुना लाभ, तो ये आ जाएगा 2 रेशो। तो ये 2 और ये 1, तो टोटल कितना आ गया 3, टोटल आ गया 3, और 3 रेशो, और 1000 में से 400 गया तो कितना बन जाएगा 600, और 3 का मान अगर 600 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा 200, और 1 का मान अगर 200 आ गया है तो 400 में ये हानि वाले में प्लस कर दीजिए, तो यानी कि 400 और प्लस में 200, तो आंसर आ जाएगा 600। देखिएगा, सिखाने के लिए मैं संख्याएं शुरुआत में बहुत आसान आसान लेता हूं, बहुत आसान आसान सी संख्याएं अपन लेते हैं, ताकि एक बारी कंसेप्ट अगर समझ में आ गया ना, उसके बाद समस्या नहीं है। अगर शुरुआत में ही मैं क्वेश्चंस को मुश्किल कर लूंगा तो आपको लगेगा कि सर तो उनको पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अरे हर टॉपिक का पढ़ाने का एक स्टैंडर्ड होता है। हम लोगों के, अगर मेरे 197.5 नंबर आए तो सीखने का स्टैंडर्ड था कि भाई सबसे पहले वहां से शुरुआत करिए, बेसमेंट से। फर्स्ट फ्लोर भी बनेगा, सेकंड भी बनेगा, थर्ड भी बनेगा, टॉप लेवल भी जाएगा, जहां पर देखते ही लगेगा कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, मजा आ गया यार देख के। तो हर तरीके के स्टूडेंट को साथ में लेके चलना है। शुरुआत की किसी भी टॉपिक की 2 या 3 क्लास बेसिक क्लास होती है, इससे आपको ये नजरिया आएगा कि हम लोग ऑफलाइन के अंदर किस तरीके से पढ़ते हैं, ताकि एक भी बच्चे को दिक्कत ही ना रहे किसी भी तरीके की। बड़े भाई आगे खूब सारे बच्चों को, बच्चे कमेंट कर रहे हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे उसका आंसर दे पाएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर लाइन के ऊपर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो आज वो दोनों ही चीजें मैं आपको करवा रहा हूं। सेकंड चीज अपनी चली हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक दुकानदार किसी वस्तु को 69 में के स्थान पर अगर 78 में बेचे तो पहले से होने वाले लाभ से दोगुना लाभ। अरे दोनों ही कंडीशन में लाभ दे रहा है वो। ध्यान से सीखना, ध्यान से देखिए। जो बच्चे 72 लिख रहे हैं, 80 लिख रहे हैं, आप खुद सोचो 69 में बेच के लाभ था तो 72 क्रय मूल्य कैसे हो सकता है। गलती हो गई, खूब सारे बच्चे 72 72 72 आंसर दे रहे हैं, क्योंकि वो ध्यान से नहीं पढ़ पाए क्वेश्चन को। उसका गेम यही तो है। अरे लैंग्वेज का गेम है मेरे भाई, लैंग्वेज को पढ़ना सीखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 69 के स्थान पर अगर 78 में बेचता है तो लाभ, 69 भी लाभ है, वो भी इधर जीरो से, और इसने बोला कि 78 में बेचे वो भी इधर, तो ये कह रहा है ये 1 रेशो, और ये कह रहा है दोगुना लाभ। दोनों एक ही तरफ है, ये 2 रेशो। तो एक बात बताओ, ये 2 और ये 1, ये 2 है और ये 1 है, तो अंतर कितना रह गया? ये जो अंतर रह गया ये 1 ही तो रह गया। तो 1 रेशो और बड़े में से छोटा घटा दो, तो 1 रेशो का मान कितना है 9। अगर 1 रेशो का मान अगर 9 है तो यहां से जब प्रॉफिट हो रहा हो तो उसको माइनस करते हैं। ये बात मैं आपको कल सिखा चुका था कि सेलिंग प्राइस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस के अंदर हम लोग प्रॉफिट के केस में माइनस करते हैं, उल्टा चलता है। तो यानी कि 69 में से 1 रेशो का मान घटा दो, क्योंकि ये तो 1 रेशो था, तो 69 में से 1 रेशो मतलब अगर मैंने 9 घटा दिया तो यानी मेरा आंसर कितना बन जाएगा 60 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 60। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया था वो भी समझ गए होंगे कि बिल्कुल उनको समझ आ गई, क्योंकि उन्होंने फटाफट आंसर दे दिया था। क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन, एक हानि का एक लाभ का, यही ढूंढना है, यही सीखना है। पेपर में यही तो होता है, 2 क्वेश्चन एक जैसे देके एक स्पीड ब्रेकर दे देता है। एक एक लैंग्वेज को पढ़ना सीखिए। जिम्मेदारी आपकी है आगे बढ़ना, और किसी की नहीं है। पानी में जो कूदता है ना, जिम्मेदारी उसकी है बाहर निकलना, नहीं तो दुनिया के लिए तो ये हो जाएगा कि वो डूब गया है, लेकिन उसके लिए तो पूरा परिवार, पूरी जिंदगी रह गई है। तो इससे बाहर निकलना आपकी जिम्मेदारी है, और मैं आपको रास्ते बता रहा हूं। जब आप यहां पर सीखेंगे ना, सुनेंगे ना अपनी बातचीत को,
तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको लाइफ की भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लाइफ का गणित आसान हो जाएगा, सीखना आसान हो जाएगा। जब लाइफ आसान तो सारी कहानी आसान हो जाएगी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, और इस बारी जल्दी में आंसर नहीं देना है, लेकिन उम्मीद करूंगा कि सही आंसर देना है, जल्दी नहीं देना चाहिए, सही देना है, ठीक है। और काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर ऑफलाइन ऑफलाइन, तो हकीकत यह है कि भाई किसी को ही नहीं पता है ऑफलाइन कब होगा, लेकिन जब हम लोग अभी काम पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ अभी की बातों को करो, क्योंकि लगातार मैं भी समझ रहा हूं कि 1 घंटा 1.5 घंटे में आपको थकान हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब आप क्लास बंद करें तो आपको लगे कि कुछ किया है, कुछ पढ़ा है, थकान आनी चाहिए। थकान उसी को आएगी जो कुछ करेगा। अगर माइंड में थकान ही नहीं आई तो माइंड उस सही ट्रैक पर नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना, किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है यदि वस्तु को 1060 में बेचा जाए। बस आप ये चीज को ध्यान देखा करो कि एक केस में प्रॉफिट है और दूसरे केस में लॉस है, तो आपको दोनों तरफ लिखना है। दोनों केस में प्रॉफिट है तो आपको इस तरीके से, तो इसने बोला कि 950 में बेचने से जो हानि होगी और 1060 में बेचने से वो लाभ। 950 में बेचने से जो हानि होगी 1060 में बेचने पर, उसने बोला उससे 20% अधिक लाभ। 20%, यानी कि यहां पर जितनी भी हानि हुई है, अगर मैं बोल दूं यहां पर मेरे को 100% की हानि है, तो इसने बोला 20% अधिक लाभ, तो यानी लाभ कितने परसेंट का होगा 120 का। इससे अधिक, जितना ये 100 है उससे अधिक, यानी कि अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि अगर ये 5 रेशियो है तो ये कितना रेशियो रहा होगा, ये 100 और 120, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि 20% है तो 20% होता है 1/5, तो मैंने माना कि 5 रेशियो की हानि है। तो इसने बोला इससे 5 से 1 अधिक, तो यानी कि यहां पर प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात को, कि 5 की हानि है तो 1 के प्रॉफिट के साथ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां मैं इसको 100 को और 120 को मैं हटा देता हूं यहां के लिए, ठीक है। अब एक बात देखिएगा, इस नंबर लाइन से, यानी कि सीपी वाली जगह से 6 और 5 टोटल कितना होगा, 11। 11 रेशियो, और ये कितना हो गया है 60 और 50 110, तो 11 का मान अगर 110 है तो एक का मान कितना रहेगा, 10 रहेगा। और एक का मान अगर 10 रह गया तो इसके अंदर सेलिंग प्राइस के अंदर हानि में प्लस करते हैं, तो एक का मान अगर 10 है तो यानी कि 950 प्लस में 5 रेशियो, तो 5 × 10 50, तो यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 1000 रुपए आ गया मेरा क्रय मूल्य। अब भागते ही बच्चे क्या करेंगे, 1000 को आंसर कर देंगे, लेकिन आपको 1000 आंसर नहीं मांग रहा है। उसकी बात को बड़ा ध्यान से समझिए कि वो मांग क्या रहा है। उसकी लास्ट लाइन तक पहुंचना बड़ा टारगेट है। चीजें पहले बोर्ड पे लिखी जाती हैं, फिर आपकी कॉपी में लिखी जाती हैं, फिर आपके माइंड में लिखी जाती हैं। इस सीक्वेंस को टूटने मत देना भाई। अगर इस सीक्वेंस में अगर ब्रेक आ गया ना, तो कहते हैं कि सफलता फिर हमसे दूर चली जाती है। कई बारी ऐसा होता है कि हमें थकान भी लगती है, मन नहीं करता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो ये दवाई मैं आपको दे रहा हूं ना, ये वो है जो कहते हैं ना कि मलेरिया में किसी को कुनिन की गोली देना, खट्टी होती है, लेने का मन नहीं करता है, लेकिन लेते हैं। तो इस वक्त अगर मन ना भी करे, थकान भी हो, उसके बावजूद आप लीजिएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि बेनिफिट के टाइम पर दुनिया चंबा मानेगी। वो लगेगा कि यार ऐसा एकदम से कहां से सीख के आए थे कि नंबर ही नहीं कटा। ये मैं दावा कर रहा हूं और बड़ा भरोसा दिला रहा हूं कि अगर लगातार आपने प्रॉफिट लॉस की पूरी क्लास पढ़ ली ना, तो एक भी एग्जाम के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन या किसी भी किताब का ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा। लेकिन हमारे को समय चाहिए भाई, 10-12 दिन लगेंगे टॉपिक को पूरा होने में, 15 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। और शुरुआत है तो जुड़े रहिएगा। 7वें 8वें दिन जाके नया बच्चा तो ये सोचता कि यार अब तो टॉपिक आधा निकल गया। आप शुरुआत से जुड़ेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी तनिक सी भी। अब एक बात देखिएगा, 950 में 1000 आ गया भाई। अब इसने बोला कि अगर उसको 32% लाभ पर बेचे, तो अगर 100 में खरीदेगा तो 132 में बेचेगा,
तो यानी कि 1000 में खरीदेगा तो कितने में बेच देगा? 1320 में बेच देगा। तो आंसर आ जाएगा 1320 रुपए। और जो बच्चे ऑफलाइन वाले होंगे उनके लिए तो एकदम से रिपीटेड टेलीकास्ट हो गया होगा, उनके लिए अच्छा लग रहा होगा, उनके पास तो किताब भी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन ऑफलाइन में जो मैं कराता हूं वो है, और कुछ हर बार नए, क्योंकि किताबें बदल रहे हैं। तो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए जब नए बच्चे या नए तरीके से स्टार्ट होगा तब आपको किताबें भी बदली बदली सी नजर आएंगी। यही तो काम कर रहे हैं। और ये किताबें कब बदली नजर आएंगी? जब हमारे अंदर थॉट प्रोसेस होगी। तो इस थॉट प्रोसेस को, इस सॉफ्टवेयर को मैं आप में डालना चाह रहा हूं कि आप भी नया सोच पाए, आप इस भंवर से निकल पाए, ताकि लोग आपसे प्रेरित होकर कुछ नया करने की सोचें। तो अपने आप को ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है। वो बातों से नहीं बनती है, वो 1 या 2 दिन के अंदर नहीं बनती है। वो बनेगी कब? जब हम अपने आप को उस आग में झोंक देंगे, वैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप से, आज जो मैंने सचिन वाली आपको बात बताई है, कहना आसान है, उसको प्रूफ करना उतना ही मुश्किल होता है। तो कोशिश करिए कि आप जो अपने आप से, अपने माँ बाप से जो प्रॉमिस कर दें कि हाँ मेरे को दुनिया में चमकना ही है, नहीं तो लाखों लोग इस धरती पे आते और चले जाते हैं, कौन पूछता है। तो अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग आपको पूछें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप का मान सम्मान बढ़ाएंगे, खाली नहीं बैठेंगे, हर रोज के 2 3 4 घंटे पढ़ेंगे और यहां पर जुड़ेंगे। और नए बच्चों की दुआओं लेने के लिए वीडियोज को शेयर जरूर करते रहना। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। 16वां क्वेश्चन इसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे गया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से 57 सही 1/7% अधिक लाभ होता है। एक केस में हानि दे रखी है और एक केस में लाभ दे रखा है, मतलब लाइन के दोनों तरफ जाना है। तो तुरंत की तुरंत मेरे दिमाग में गया। तो अब इसने बोला 57 सही 1/7%। बड़ी बात है कि इसका अगर फ्रैक्शन, क्योंकि अभी हमने परसेंटेज पढ़ा नहीं है, लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि इस तरह की चीजें आप सोल्व कर लेना, कि भाई इनकी गुणा करके सारा सोल्व करके इसको सोल्व करेंगे तो ये 4/7 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ये धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको भी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि 1200 में बेचने से जो हानि हुई है, 1200 में बेचने पर जो हानि हुई है, और ये कह रहा है कि 1560 में जब बेचूंगा तब जो लाभ होगा। तो 1200 में बेचने पर मैंने मान लिया कि 7 की हानि है। संख्या आसान मानूंगा, नीचे वाली संख्या, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 7 में 4 जुड़ जाएगा, तो यानी 7 और 4 ये टोटल कितना हो जाएगा? 11। तो 11 और 7, 11 कदम इधर और 7 इधर, तो टोटल कितना? 18। 18 का मान बड़े में से छोटा घटा दो, 360 है। तो 18 का मान अगर 360 आ जाएगा, 18 का मान अगर 360 आ गया है, तो एक का मान कितना रहेगा? एक का मान रह जाएगा 20 रुपए। और एक का मान अगर 20 रुपए आ गया, तो अब इसका क्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले एक का मान अगर 20 रुपए है, हाँ, तो क्रय मूल्य निकाल दो। तो 1200 प्लस में एक रेशियो की वैल्यू अगर 20 है, तो 7 रेशियो की वैल्यू 140 हो जाएगी भाई। तो टोटल कितना बन जाएगा? 1340। अब ये आ गया 1340 रुपए। अब उसने मेरे से पूछा कि बताओ, अगर मैं इसको 10% के लाभ पे बेचता हूं, 10% 1/10 होता है, 1/10 होता तो 134 जुड़ेगा। 134 में मतलब लास्ट में 4 आना है, एक ही ऑप्शन के अंदर 4 बैठा हुआ है। तो मुझे यहां से बहुत आसानी से समझ में आ गया कि 1340 के अंदर, अगर 1340 के अंदर मैं 134 जोड़ूंगा, तो मैंने बस लास्ट देखा 4 है और एक ही ऑप्शन के अंदर 4 बैठा था। तो यहां से बाई ऑप्शन भी आप नजर मार सकते थे, तो आंसर आ जाएगा 1474 रुपए। तो आपको समझ आई होगी ये बात कि किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व किया है। मेन बात है 57 से 1/7% का फ्रैक्शन याद होना। फिर फ्रैक्शन याद था तो इस 7 को मानना, ताकि मैं इधर 11 मान पाऊं। देखिए, टेक्निकल गेम तभी समझ में आएगा आपको जब आपका दिमाग भी टेक्निकल रहेगा, और टेक्निकल दिमाग तभी रहेगा जब आपके पास आसपास का माहौल वैसा रहेगा। और माहौल जब वैसा, माहौल कब रहेगा? जब आप खुद चाहेंगे कि कहां से सीखना है, कब सीखना, लगातार सीखना है। तो माहौल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। सफलता तक पहुंचेंगे, ये मैं कह रहा हूं, ये हम लोगों की जिम्मेदारी आप तक पहुंचाना, लेकिन माहौल आपको बनाना पड़ेगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे जो वो फील करते हैं वो कमेंट के थ्रू बताते रहते, तो एक बारी सभी बच्चे कमेंट के थ्रू थोड़ा सा जरूर बता दीजिए कि क्या आप सहमत हैं क्या यहां तक में, और सही चल रहा है क्या। या क्योंकि देखिएगा ऑनलाइन क्लासेज का हम लोगों को बहुत सारी चीजें इस कैमरे के सामने, उस कहते ना कि गोल गोल कैमरा, क्या पढ़ाएं क्या हंसें, लेकिन जब आप बच्चों के चेहरे हम लोग देखते थे, आपको तो ना कि दिल खुश हो जाता था, तो उस वक्त का पढ़ाना बड़ा जबरदस्त लगता था। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि आप घर पे बैठे बोर भी ना हो, आप ऐसे रास्ते पे ना निकल जाएं कि 4 महीने बाद आए और पता चले कि सर मैं तो कुछ नहीं कर पाया। और खूब सारे बच्चे हैं कि जो आ ही नहीं पाते, तो 1% बच्चे जो अपनी फीलिंग्स हम लोगों को बता पाते हैं, बाकी बच्चे तो बता भी नहीं पाते। 99% बच्चे बेचारे रह जाते हैं, खुद के अंदर ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतने कदम है कि अपने आप के अंदर ही अंदर इतना दूसरों से दूर होने का एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। इंटरेस्ट मैं गलत कह रहा हूं, मैं ये कहूं कि अपने आप में इतना दूर हो जाते हैं वो लोग कि कुछ ना कुछ खुद का नुकसान कर बैठते हैं, आप फील नहीं कर पाते। तो खूब सारे बच्चों ने बता दिया है कि सर बिल्कुल सही चल रहा है, एवरीथिंग इज राइट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, खूब सारे बच्चों का डाउट है कि सर क्वेश्चन 10 से 11 कर दीजिए क्लास को, सिर्फ 1 या 2 दिन और वेट करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि 10 से 11 कुछ अलग काम के ऊपर हम लोग लगे हुए होते हैं, अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग प्लानिंग करते रहते हैं। तो 1 या 2 दिन के बाद अगर आप कहेंगे तो क्लास को 10 से 11 कर देंगे, जैसा आप कहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, जैसा कहेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नजर आएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर सही देना है, गलत मत देना आंसर, क्योंकि फिर कह रहा हूं गलती होगी, गलती होगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन मैं जानबूझकर यहां पर सेट किया था, पिछली टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 में बेचता तो उससे कुछ हानि होती है, यदि वह इसे 350 में बेचता है तो वह 5% अधिक हानि होती है। तो मुझे एक बात बताओ, 400 में बेचने पर भी हानि ही थी और 350 में भी हानि हो रही है, दोनों जगह सेम है, एक तरफ है, लाइन के एक ही तरफ है। 400 में बेचने पर कुछ हानि है और 350 में बेचने पर 5% अधिक है। तो मुझे एक बात बताओ, बड़े में से छोटा घटा दो, तो जो 5% है, 400 में से अगर 350 घटा दिया तो यानी टोटल कितना आ गया, 50, तो 5% का मान 50 आ गया। अगर 5% का मान अगर 50 आ गया है तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 10, और 1% का मान अगर 10 आ गया तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 1000। तो यानी कि क्रय मूल्य मेरा कितना आ जाएगा, 1000 रुपए क्रय मूल्य आ जाएगा। कुछ बच्चे हो सकता है 20-21 के लफड़े में पड़ जाएं, वो गलत होता है। ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं, नंबर लाइन के ऊपर 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, और दोनों ही तरीके मैंने इस क्लास के अंदर डिस्कस कर दिए हैं, एक ये वाला तरीका और एक मैंने जो अभी कंपैरिजन वाला तरीका करवाया था। समझ पाए मेरी बात को, क्या सहमत हैं आप, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। और रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर दो, हाँ बिल्कुल करेंगे मेरे भाई, रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर देंगे, साइंस की क्लास भी शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी खूब सारे टीचर से बात, मतलब जो जो अपने पास है वो सारे टीचर से बात चल रही है, तो जैसे जैसे उनको अवेलेबिलिटी होगी वो आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी पहली टाइप आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हर रोज कोशिश करें कि जिस टाइप को आप उठा पाए उस टाइप को ही हम लोग पूरा कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट 19, कल से नई टाइप स्टार्ट होगी, यानी हर रोज आपको टॉपिक नया लगेगा, हर रोज। कल उसी जोश के साथ जरूर मिलना है, बच्चों को जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 19, आंसर बताइए, शाबाश। 19वां मैं क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया 82.8, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए जो ये एटीट्यूड है, इन बच्चों के अंदर जो विनिंग एटीट्यूड है ना, वो आपके अंदर भी होना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने आंसर दे दिया तो चलो कोई बात नहीं, नहीं, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आंसर दीजिए, और नहीं पढ़ रखा तो फिर सीखने की कोशिश करिए, उस जगह से, सिचुएशन से भागिए मत। एक फल विक्रेता 60 रुपए में 100 की दर से, यानी रुपए तो 60 है और 100 की दर से सेब खरीदता है, यानी 100 सेब खरीदता है, 15% परिवहन पर खर्च करता है, तो ज्ञात कीजिए 20% लाभ कमाने के लिए प्रति 100 फल का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब एक बात देखो, कल मैंने आपको बताया था उप
परिव्यय, ओवरहेड एक्सपेंडिचर। याद आया क्या? जिन बच्चों को याद आया अच्छी बात है, नहीं याद आया तो कल की क्लास को जाके देख लेना। तो जो 60 रुपए इसके खर्च हो रहे थे 100 के लाने में, तो 15% इसके एक्स्ट्रा खर्च हो गए भाई, तो इसका 115% टोटल इतना हो गया। अब ये कह रहा है कि मेरे को 20% का लाभ भी चाहिए, तो 120/100, और यहां से अगर मैं देखूंगा 20 से जाएगा 5 बार, और 20 से जाएगा 3 बार, और 5 से जाएगा 23 बार, ठीक है, और 20 से जाएगा 5 बार, और 20 से जाएगा 6 बार, तो 23 या 69, और 69 की 6 बार गुणा करेंगे तो 6×9 = 54, 6×9 = बचेगा 5, 36 और 5 = 41, बचा में 5, तो 5×8 = 40, 5×2 = 10, और 5×8 तो ये आ जाएगा 82.8 रुपया। ये क्वेश्चन आसान इसलिए था कि शुरुआत में खरीद भी 100 फलों की है और बेच भी 100 फलों का है। तो कल के क्वेश्चन जब रहेंगे ना, ये कल के क्वेश्चन इसके ऊपर रहेंगे। शुरुआत में खरीदेंगे 100 फल, बाद में बेचेंगे 40 फल, 37.5 फल, और कैलकुलेशन मुश्किल। कई बारी देखिए, खूब सारे बच्चे मेरे को जो कमेंट करते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना, आखिरी की 2-3 मिनट। खूब सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आजकल के एग्जाम्स में ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आती है। अरे आप कैलकुलेशन के लिए करके क्या गए हैं ये तो बताओ। कोई प्रैक्टिस करके गए हैं? नहीं सर, वो 4 ट्रिक सीख ली। अरे वो पुरानी हो गई है यार। कैलकुलेशन की नई चीजें कैसे हैं, नई चीजों में कैसे आपको ओवरकम करना है, ये चीजें जब तक आपको नहीं पता चलेगी तब तक आप कैसे कर पाएंगे उस काम को, खुद सोचो। जब हमारा फोन अपडेशन मांग लेता है, नए नए कपड़े हम पहनना पसंद करते हैं, नए तरीके से रहना पसंद करते हैं, नए तौर तरीकों को पसंद करते हैं हम लोग, तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ने के लिए भी नए तौर तरीके चाहिए। तभी आपको करोड़ों लाखों बच्चों में से जीतेंगे आप। तो इसलिए आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो जाते जाते एक बार लाइक जरूर करके जाना, और वीडियो को शेयर जरूर किया करो, और ऐसे बच्चों को जरूर बुलाइए जिन्हें आपको लगता है कि यार उनका भी हेल्प हो जाएगा, उनका भला हो जाएगा, और आपको दुआ मिल जाएगी। तो कल नए टाइप के साथ, नए जोश के साथ, नई बातों के साथ फिर आएंगे। आप सभी का अभिनंदन, आप जुड़े हैं, और इसी तरीके से आपका प्यार और आभार बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। हरेंद्रा मैथ्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर आप देख सकते हैं। तो चलिएगा, कल मुलाकात होती है सुबह 11 बजे, ठीक है।